हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कल यानी 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई आने वाली है। वो मनाली से निकल भी चुकी है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया भी है। लेकिन मुंबई आने के साथ ही केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। एक तरीके से केंद्र सरकार ने कंगना रनौत का साथ तो दे दिया है, लेकिन मुंबई आने के बाद कंगना रनौत के सामने काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मुश्किलों में सबसे पहली बात जो है वो है आद्यम सुमन का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को लेकर कई सारे आरोप लगाए थे। जी हाँ, सबसे पहले हम उसी के बारे में पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। जैसे कि कंगना रनौत के ऊपर आदिम सुमन ने जो आरोप लगाए थे अपने इंटरव्यू में, महाराष्ट्र सरकार ने उसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ अब मतलब ड्रग्स की जांच के लिए उन्होंने बात कही है। तो उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था, ये बताइए सर। देखिए, आद्यम सुमन कंगना रनावत के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था और कहते हैं कि कई सालों तक दोनों ने एक साथ अच्छा समय स्पेंड किया, लेकिन उसके बाद फिर दोनों में अनबन हुई और अलग हो गए दोनों। लेकिन उसी दौरान के रिश्तों पर जो आद्यम सुमन ने एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती थीं, क्योंकि ये ड्रग्स लेने की बात या इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की वजह क्या है, और उसकी मौत की वजह में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग्स मुहैया कराती थी या उनका इंतजाम करती थी। लेकिन उनकी बहन ने जो बयान दिया और जो उनकी बहन और उनके भाई सौविक के बीच की जो बातचीत है, उस बातचीत में आधार बना कि इन लोगों के बीच में ड्रग्स पेडलर से भी इनके कांटेक्ट थे। और जो आरोप रिया पे लगा वो आरोप ये भी है कि खरीदती भी थी, बेचती भी थी, यानी कि बिजनेस पर्पज से इसका इस्तेमाल करती थी। और उसी का परिणाम है कि आज उसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। ऐसे में इनके खिलाफ जो आरोप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगा है कंगना रनौत के खिलाफ, कि आज विधानसभा में विधानसभा सेशन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि आद्यम सुमन के उस इंटरव्यू को आधार बनाकर हम जांच करेंगे कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स के मामले में क्या वो ड्रग्स का सेवन करती थी या ड्रग्स को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करती थी, ड्रग्स पैडलर से उनके संबंध थे। इन तमाम पहलुओं की पुलिस छानबीन करेगी और पुलिस इसका केस दर्ज करेगी। यानी कि जो कल बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद आज ड्रग्स को लेकर सरकार का ये फैसला। ऐसा लगता है कि कंगना रनौत को घेरने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है। जी सर। अब एक और चीज है कि अब तक जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे कंगना खुलकर बोलती रही, उन्होंने कई बॉलीवुड के स्टार्स पर आरोप लगाए, डोप टेस्टिंग की बात की उन्होंने। तो अब उनके खिलाफ सरकार किस तरीके से प्लानिंग कर रही है कि एक बार जहां ड्रग्स की बात हो रही है कि ड्रग्स की जांच की बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ उनका आईटी सेल उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की फिराक में। इस पे भी आप बताइए सर। जो महाराष्ट्र सरकार है, जो आधार उन्होंने कहा है, जो शिवसेना की आईटी सेल है, उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज करते हुए ये बात कही है कि उन्होंने पीओके की तुलना मुंबई से की, जो कि अपने आप में एक बड़ा एलिगेशन है और इसके तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात है कि बीएमसी ने जिस तरीके से कार्रवाई का ऐलान किया और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप बताएं विस्तार से कि बीएमसी ने क्या क्या बातें कही है कि कंगना का जो ऑफिस है या उनका जो घर है उसमें अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ और जिसको उन्होंने आधार बनाया। जी, कंगना के ऑफिस में जो 10 कंस्ट्रक्शंस के गाइडलाइन है जिसके बारे में ये बोला गया कि उन्होंने उसका मतलब उसी आधार पर अनऑथोराइज्ड उसे कहा गया। तो उसमें मैंने कुछ नोट्स किए हैं। उसमें जो पॉइंट है, ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस का केबिन बना दिया गया, स्टोर रूम में किचन बना दी गई, स्टोर रूम में सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री बनाई जा रही है, फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन का कमरा केबिन बनाया जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर पूजा वाले कमरे में पार्टीशन कर मीटिंग रूम केबिन बनाया गया, फर्स्ट फ्लोर पर खुले चौक में टॉयलेट बनाए गए, सेकेंड फ्लोर पर सीढ़ियों की स्थिति बदली गई, फर्स्ट फ्लोर पर सामने की तरफ
हॉरिजॉन्टल तरीके से 2 बॉय और 2 स्लैब बढ़ाया गया है। तो इन सब आधार पर बाकी अगर देखा जाए तो बीएमसी ने एक तरीके से जाल बिछा लिया है और कंगना ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि क्योंकि हमारे दोस्त बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए बीएमसी ने बुलडोजर लेके तो नहीं आई बीएमसी, लेकिन एक तरीके से नोटिस चिपका के गई है। तो पूरी प्लानिंग है और कहीं ना कहीं कंगना भी बीच में फंसी है क्योंकि आखिरकार वो आ तो मुंबई में रही है। मुंबई में आने के बाद उनके सामने कई सारे ऐसे होने वाले हैं, सरकार रेडी है, बीएमसी रेडी है, उधर आईटी सेल ने भी देशद्रोह का मामला दर्ज कराया है। तो इस पूरे मामले में एक फडणवीस ने भी अपनी एक उन्होंने जो बोला था, उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये चीज़ बोली कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट तो किया कंगना का। उन्होंने ये बोला कि कंगना रनौत ने जो बोला पीओके मुंबई को वो कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन रही बात सिक्योरिटी देने की जिसके खिलाफ अनिल देशमुख, उन्होंने भी कल आपने जैसे बताया था कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला कि केंद्र सरकार को ऐसे इंसान को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए जो देश के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करती हो। लेकिन अब फडणवीस ने ये बोला है कि सिक्योरिटी देने का हक केंद्र सरकार का होता है, अगर किसी को सुरक्षा की जरूरत है तो हम ये मुहैया करा सकते हैं। तो सर एक तरह से जैसे कंगना के फॉलोवर्स भी बढ़ गए, अब पहले 2 मिलियन उनके फॉलोवर्स थे, अब जैसे धीरे 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 उनके फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो करने लगे कंगना के। तो क्या वो बीजेपी में एक तरीके से क्या ये फाइट कंगना वर्सेस शिवसेना है या फिर शिवसेना वर्सेस बीजेपी ही हो गया है? क्या कंगना को आधार बनाकर या कंगना को सामने रखकर बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन आप ये देखिए कि मुद्दे किस तरीके से बदलते हैं। कल हम लोग कंगना की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे थे जब केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि कंगना को वॉइस सिक्योरिटी दी जाएगी और कंगना के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि कंगना को जान का खतरा है और महाराष्ट्र सरकार ने इस पर टोंट भी किया कि जिन्होंने मुंबई की बुराई की उनको केंद्र सरकार सिक्योरिटी दे रही है और बीजेपी इस बारे में सवाल करे या बीजेपी इस मामले में सफाई दे। लेकिन आज देखिए कि मुद्दा पूरी तरीके से बदल गया। आज जब ये फैसला हुआ सरकार की तरफ से कि कंगना ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स पैडलर के साथ उनके संबंध थे, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद कंगना ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि मैं ड्रग्स लेती थी तो मैं मुंबई छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है, वो वीडियो काफी पुराना है। इसलिए अब अगर कंगना का ब्लड टेस्ट लिया भी जाता है, डोप टेस्ट करवाया भी जाता है, तो उसमें उसके सैंपल मिलेंगे, इसका कोई आधार मुझे लगता नहीं है मिलेगा। लेकिन उस वक्त के फोन कॉल के आधार पर या अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि जिस वक्त कंगना रनौत और अध्ययन सुमन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, रिश्ते अच्छे थे दोनों के, उस वक्त क्या वो ड्रग्स लेते थे? क्योंकि अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया है कि कई बार ड्रग्स लेकर वो उनके साथ बदतमीजी करते थे, पिटाई भी करते थे, कई बार उनका फोन को दीवार पे बहुत जोर से फेंक दिया था। और इस तरह के आरोप सामने आने के बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि उस वक्त कंगना रनौत के ड्रग्स लेने और उनके पैडलर के साथ संबंधों की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद क्या होगा इसके बारे में केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के दायरे का मामला है। इसलिए जो सुरक्षा की बात थी, सुरक्षा केंद्र सरकार ने दे दिया, बीजेपी उसका सपोर्ट कर रही है। बीजेपी आपने कहा कि ट्विटर पे उनके फॉलोअर्स भी काफी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो कि कंगना को फॉलो करता है, कंगना की बातों का समर्थन करता है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे कंगना को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी, जैसे रिया चक्रवर्ती कर रही है अभी और उनके भाई शोविक कर रहे, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और एनसीबी ने ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि कंगना भी इसी लिस्ट में अब शामिल ना हो जाए कुछ दिनों बाद। जैसे आपने बोला कि अब जांच हो सकती है उनके ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है महाराष्ट्र सरकार। देखिए उन्होंने ही कहा था, कंगना ने ही कहा था कि अगर जांच हो तो बॉलीवुड के 99% जो कलाकार हैं वो ड्रग्स लेते हैं और अगर उनकी जांच हो तो अधिकतर लोग जेल में होंगे। ऐसे में अगर सरकार ने फैसला किया है कि कंगना ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी और वो उसका आधार क्या है, उसका आधार है उस वक्त जो उनका बॉयफ्रेंड था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। इसलिए कंगना के लिए उन सवालों का जवाब देना काफी दिक्कत होगी। अगर एनसीबी जांच करती है, एनसीबी पूछताछ करती है, उनके कॉल रिकॉर्ड को सामने रखकर पूछताछ करती है, तो कंगना के लिए इतना आसान नहीं है इस चक्रव्यूह को तोड़ देना। जी, और तब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कंगना को बचाया कैसे जाएगा। फिर उनकी एक अलग तरीके की प्लानिंग हो सकती है, जो भी हो। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि कल मुंबई जब आती है कंगना रनौत, तो
तो उनके सामने ये जो हमने आपको बताया, जो उनके सामने मुसीबतें खड़ी है, उनको वो कैसे हैंडल करती है और क्या आगे प्रोसेस होता है, महाराष्ट्र सरकार क्या करती है और क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।